बरेली में प्रेम प्रसंग में एक आशिक ने दूसरे आशिक की गोली मारकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई हत्या की इस वारदात के बाद हत्यारा अब मौके से फरार हो गया। युवक का शव चौराहे पर खून से लथपथ हालत में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बरेली भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। ये केवड़िया थाने में कल एक लड़के की हत्या हो गई थी जवेदी गांव में। इसके संबंध में उसकी मां की तरफ से तहरीर आई है और उसमें मुकदमा लिख करके उसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही हमारी टीमें लगी हुई केवड़िया की 2-3 टीमें बना करके दबिश दी जा रही है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में जिस तरह से लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसी तरह क्राइम का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन फरीदाबाद पुलिस बढ़ते क्राइम के ग्राफ को रोक पाने में असमर्थ नजर आ रही है। ताज़ा मामला फरीदाबाद के एसडीएम नगर से सामने आया है, जहां सट्टे का कारोबार करने वाले युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। युवक के दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि सभी युवक मृतक के दोस्त थे। भारी पुलिस बल के साथ खून में सने कपड़ों में दिखाई दे रहा ये वही बदनसीब भाई है जो कुछ देर पहले ही अपने भाई को अपने दोस्तों के साथ हंसता खिलखिलाता छोड़कर घर से निकला था। उसे फोन आया कि घर आए दोस्तों ने उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन कैमरे पर आकर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर रही है। कोई सामने से 3 लड़के आए हैं, उनके साथ उसने हाथ मिलाया और उसके बाद वो अंदर कमरे में चले गए। मैंने सोचा कोई यार दोस्त होंगे। मैं अपना वाइफ के साथ गांव के लिए निकल गया। इतने में थोड़ी सी दूरी पहुंचा था, मैं 5 नंबर तक पहुंचा था, 2-3 किलोमीटर। इतने में पता लगा, घर से फ़ोन आया कि वो 3 लड़के जो आए थे वो गोली मार के चले गए हैं भाई को। लुधियाना के गांव सीड़ा में एक व्यक्ति ने अपने साथी के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को दफना दिया। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर केस दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और हत्यारोपियों के निशानदेही पर मृतका के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मूल रूप से बिहार के जिला सीतामढ़ी से रहने वाले महफूज को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। इसी के चलते उसने अपने जीजा के साथ मिलकर अपनी बीवी की हत्या कर चुपचाप कब्रिस्तान में दफना दिया। जब मृतक महिला के परिजनों को शक हुआ तो उन्होंने थाने में इसकी शिकायत की। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। बेटा ये महफूज नाम ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫਾਂਬੜਾ ਰੋਡ ਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਤਨੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। 13-14 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਰਫੀਕ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦਾ ਸਰਾਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਇਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕਢਵਾ के आज पोस्टमार्टम करवा लिया। बरेली की कोतवाली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए फर्जी आईएएस अफसर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि फर्जी आईएएस शशांक एचआरडी का कोऑर्डिनेटर बताकर कमिश्नरी पहुंचा था। कमिश्नरी के स्टाफ को उसकी बातों पर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फर्जी अफसर को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वही फर्जी आईएएस शशांक तिवारी है जो आईएएस और आईपीएस को फोन करके रौब झाड़ता था। शशांक तिवारी उस समय भी रौब झाड़ने के लिए कमिश्नरी पहुंचा था, लेकिन वहां पर इसकी दाल नहीं गली और पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक व्यक्ति कमिश्नरी पहुंचा था, वहां अपने आप को शशांक तिवारी आईएएस अफसर यूपी कैडर 2013 बैच का बता रहा था और अपने आप को मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में कोऑर्डिनेटिंग अफसर बता रहा था। शुरुआती पूछताछ में ही ये चीज़ें क्लियर हो गई कि इस तरह का कोई अधिकारी नहीं है और ये फर्जी तरीके से इम्पर्सोनेट कर रहा है अपने आप को और फर्जीवाड़ा कर रहा है। संबंधित प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेज दिया जा रहा है। लुधियाना के किदवई नगर में उस समय पुलिस की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए जब 2 बाइक सवार 6 लुटेरों ने गुड़मंडे स्थित मोबाइल की दुकान करने वाले संदीप नामक व्यक्ति के घर में घुसकर हथियारों के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। भागते हुए लुटेरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित परिवार के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पीड़ित के मुताबिक शाम के समय जब वो अपने घर पहुंचा तो थोड़ी देर बाद कुछ नौजवान उसके घर आ घुसे और हथियारों के बल पर नकदी वाला बैग और 6 मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि बैग में 20,000 नकद थे।
बता दें कि जहां लूट हुई है वहां से महज 300 मीटर दूर इस्लामगंज का इलाका है, जो कंटेनमेंट जोन है और 24 घंटे पुलिस का यहां पहरा रहता है। ऐसे में बाइक पर तीन युवकों का वहां से गुजर जाना अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। 6 आदमी आए अंदर, सबके पास हथियार थे। 2 के पास पिस्टल थी, 2 के पास नाइफ थी, चाकू थे, और 2 के पास क्या बोले मैंने दांत थे। और अंदर आते ही बस बोला कि है ना पीछे फेस कर लो। मेरा मोबाइल उठा लिया, जो मैं वर्किंग करता हूँ। नीचे 6 पीस मोबाइल थे ओप्पो के, वो उठा लिए। कैश का बैग था, 20,000 रुपये थे उसमें, वो निकाल के ले गए।